वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग क्लास 10th के साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है लड़ेंगे, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए। पहला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम जो का जो है मुख्य अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का मिलता है कि अमलगम एवं एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, कौन? कॉपर, सिल्वर, पारा की सोना। देखिएगा, अमलगम जो धातु होता है वह एक मिश्रण होता है, लेकिन उस मिश्रण में, उस मिश्र धातु में कम से कम जो है पारा का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पारा नहीं होगा तब तक अमलगम नहीं कहाएगा। तो इसलिए पारा हो और सिल्वर हो तो वो आपका अमलगम हो जाएगा। कॉपर के संग है आपका पारा हो जाए तब भी अमलगम हो जाएगा। इसलिए अमलगम होने के लिए किस धातु का होना जरूरी है? पारा का होना जरूरी है। ठीक है, इसका संकेत जो होता है Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यहाँ देखिएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें चांदी यानी सिल्वर होता है, जिसका संकेत क्या होता है? Ag होता है। क्या होता है? Ag जो है चांदी का संकेत है। तो सबसे अधिक सुचालक जो है पदार्थ होता है वो कौन होता है? चांदी अर्थात सिल्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीतल क्या है? तो पीतल जो होता है एक प्रकार का क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे, मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ देखिए, मनुष्य में जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। कितना? 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 23वां जोड़ा जो है लिंग क्रोमोसोम कहलाता है, जबकि 22 जोड़ा सेम गुण का होता है, उसको ऑटोसोम बोला जाता है। तो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ा, अर्थात 22 गुना 44 को। लेकिन क्रोमोसोम कहेगा जोड़ा में, तो आपको जो हो जाएगा 23 जोड़ा। कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा में 23 जोड़ा। अगर जोड़ा नहीं है तो 23 गुना क्या हो जाएगा आपका? 46 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ आपका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे को चुना था। किसको? मटर को। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव जो है अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका। मनुष्य का जो सबसे निकट संबंधी किसको माना जाता है? तो चिंपैंजी को माना जाता है। आप चिंपैंजी को याद रखिएगा, मनुष्य का सबसे निकट संबंधी कौन है? चिंपैंजी। और मनुष्य का उद्भव यानी उत्पत्ति कहाँ हुआ था? अफ्रीका महादेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो ये जो थे पादरी थे। क्या थे? पादरी थे, यानी चर्च के पादरी थे, जिन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को ही बोला जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, किसको? मेंडल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो हो जाएगा आपका जो है ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम हो जाएगा, जबकि प्रतिरोधकता का सही मात्रक जो है ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आ गया है कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? विद्युत धारा का सही मात्रक जो है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक जो है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। वाट है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का सही मात्रक हो जाएगा। वोल्ट जो है विभवांतर या विद्युत विभव का सही मात्रक हो जाएगा। ओम जो है आपको प्रतिरोध का ऐसे मात्रक हो जाएगा, जबकि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक कौन हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को जो है विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में ध्यान रखिएगा, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर रहता तो समानांतर क्रम आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखाओं में? तो प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कौन रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या हो जाएगा? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक जो है डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर, यानी प्रचलित मात्रक भी पूछेगा तो डायऑप्टर ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है हीरा का होता है। किसका? हीरा का। सबसे कठोर पदार्थ भी पूछेगा तो आप हीरा ही बताइएगा, और इसका अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है हीरा का ही होता है, और सबसे कठोर पदार्थ भी पूछेगा तो आप हीरा ही बताइएगा।
अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अवतल की फोकस दूरी है वो माइनस में होती है। क्या होती है? माइनस में। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण होके या अवतल लेंस होके उसकी फोकस दूरी माइनस में ही होती है। किस में होती है? माइनस में। जबकि उत्तल लेंस कहे या उत्तल दर्पण कहे उसकी फोकस दूरी जो है प्लस में पाई जाती है। किस में? उत्तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो किसी लेंस में जो 2 गो मुख्य फोकस होता है। कै गो? लेंस में 2 गो मुख्य फोकस होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आता है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह रोगी जो है अपना रोगी भी इसका रोगी के नाक कान गला जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है क्या? देखिएगा, f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। अगर r बराबर हो जाएगा तो 2f हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन रिश्ता सही हो रहा है? तो f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो f बराबर r/2 या r बराबर 2f भी हो सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? देखिएगा, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को यह एक ही बिंदु पर मोड़ देती है। कौन? वो होता है उत्तल लेंस। कौन होता है? उत्तल लेंस। अतः इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो गया। तो अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को बोला जाता है, जबकि अपसारी लेंस को आता है तो अवतल लेंस को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देख लेते हैं। अगला है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का वेवलेंथ अर्थात तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम माना जाता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका न्यूनतम जो हो जाएगा आपका बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी। जब सबसे अधिक पूछेगा तो लाल का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है लाल वर्ण अर्थात लाल रंग का होता है, जबकि सबसे कम बैगनी का होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण नहीं बल्कि प्रकाश के अपवर्तन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं दिया है, अतः आपका प्रकाश का अपवर्तन ही हो जाएगा। तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन का एक घटना एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस में? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको ध्यान रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और निर्वात में सबसे अधिक जो मानी जाती है। अगला आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 गो नियम होता है और प्रकाश के परावर्तन के भी पूछेगा तो 2 गो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 गो नियम और अपवर्तन के भी 2 गो नियम होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो देखिएगा, जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा, स्थिति यानी ठहरे हुए पानी को बिजली में बनाया जाता है। जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को बिजली में बदलता है? स्थितिज ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जलता हुआ मोमबत्ती किसको बदलता है? देखिए, मोमबत्ती जो केमिकल है, क्या है? केमिकल। आग लगने पर वो जलने लगता है उसकी बत्ती में, और तो जलता हुआ मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये ध्यान रखिएगा, जलता हुआ मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। अगला आता है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? देखिएगा, बैटरी में बोल रहा है तो बैटरी से डायरेक्ट करंट प्रवाहित, डायरेक्ट यानी दिष्ट धारा। बैटरी से जो है दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो देखिएगा, इस मान बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। आप लोग जो है सीरीज में जोड़ना होगा तो ये RS बराबर होता है, अगर 3 गो प्रतिरोधक होगा तो R1 + R2 + R3 सिंपल जोड़ की तरह जोड़ देते हैं। यानी श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो प्रतिरोधक का मान दिए गए मान से अधिक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, नरम लोहा का प्रयोग किया। किसका? नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? देखिए, उच्चतर मतलब बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर जो है आपको नाभिकीय संलयन भी होती है और नाभिकीय विखंडन भी होती है। दोनों के दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी है, दोनों होता है, नाभिकीय विखंडन भी और नाभिकीय संलयन भी। नाभिकीय विखंडन में कोई बड़ा जो है नाभिक टूटकर कई खंडों में टूट जाती है तो नाभिकीय विखंडन होता है, और नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं। तो संलयन में जुटना होता है तो इसमें जो है 2 हल्के नाभिक जुड़ते हैं और बल्कि इसमें टूटते हैं। तो ये भी सेंस अपना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में यानी बिजली में बदलने वाली युक्ति और मशीन वो कौन है?
देखिएगा ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपका सौर सेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोलर कुकर में तो खाना बनता है, ये नहीं होगा। सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को या सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, जिसका हम रात में जो है बल्ब बत्ती जलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका जो आंसर होगा कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। डेनमार्क को पवनों का देश बोला जाता है। भारत जो है पवन ऊर्जा के मामले में 5वें नंबर पर है और पवन ऊर्जा के लिए कम से कम हवा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। डेनमार्क को पवनों का देश बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है? देखिएगा यहाँ से घरेलू परिपथ में जो है हम लोग को घर में जो आता है बिजली वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी एसी होता है, अल्टरनेट करंट होता है। अल्टरनेट करंट होता है हमारे घरों में आने वाली बिजली जो होती है प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला क्वेश्चन आ गया विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबक प्रेरण की बहुत इंपॉर्टेंट खोज है, फैराडे ने की थी। किसने? फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो यह जो है आधार की ओर मोड़ देता है। किसकी ओर? आधार की ओर मोड़ देता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो समीकरण दिखाई दे रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है जिंक के साथ क्या हो गया है? जुट गया है। अतः ऑक्सीजन का जुटना जो है ऑक्सीकरण कहाता है, जिसका दूसरा नाम उपचयन भी होता है। क्या होता है? उपचयन होता है। अतः हम लोग का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। तो यहाँ जो ध्यान दीजिएगा ये जो अभिक्रिया ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का खाने वाला सोडा जो है का फार्मूला जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो खाने वाला सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 याद रखिएगा, इसी को खाबा सोडा बोलते हैं, NaHCO3। अगला क्वेश्चन आता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु बोल रहा है। धातु कौन है? धातु। तो लिक्विड फॉर्म में कमरे के ताप पर रहने वाली जो वो धातु होती है वो पारा होती है। कौन होती है? पारा होती है। अगर आपको जो है अधातु कह देता तो आपका जो है ब्रोमीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। अगर अधातु होता तो कौन होता? ब्रोमीन होता। लेकिन धातु बोल रहा है, मेटल बोल रहा है, तो पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? देखिएगा शून्य समूह में जो है जब सभी निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस जिसे उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं वो पाया जाता है। इसकी संख्या 6 गो होती है। निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? 6 गो होती है। यह जो है शून्य ग्रुप में पाया जाता है। ये 6 गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसमें कौन है आपका? हीलियम का संकेत होता है Hc। अतः हीलियम जो है आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या 18वें वर्ग में पाया जाता है। शून्य वर्ग को ही 18वां समूह या वर्ग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है लिटमस अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है? देखिएगा लिटमस जो अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। कौन क्या देता है? लाल। जबकि क्षारीय विलयन में जो है नीला रंग देता है। अगर क्षारीय रहता क्षारीय विलयन तो ये आपका जो है नीला दे देता। तो लिटमस जो है अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। तो ध्यान रखिएगा अम्लीय के लिए लाल। अगला प्रश्न आ जाता है हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? यहाँ देखिए हरित गृह प्रभाव के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट रिवीजन एकदम सुपर फास्ट स्पीड करिए आप लोग। अगला है गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक को जो है सल्फर बोला जाता है। तो इसकी परमाणु संख्या 16 होती है। कितनी होती है? 16। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या हो जाता है? आयनित होता है। क्या होता है? वो टूट जाता है प्लस माइनस में। तो अम्ल जो जलीय विलयन का विद्युत चालन करता है क्योंकि वह अम्ल जो है जल में आयनित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अधिकांश धातुओं की ऑक्साइड, धातु है धातु के ऑक्साइड से रखिएगा। और अधातु कहता है आपको तो आपका जो अम्लीय हो जाता है। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं जबकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो होश में यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। लेकिन अ से अधातु और से अम्लीय। अगर अधातु कह देता तो आपका अम्लीय हो जाता है, लेकिन यहाँ धातु बोला है और तो आपके क्षारीय हो जाएंगे। याद रखिएगा अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं या भस्मीय होते हैं। अगला आता है क्वेश्चन कि सोने में निम्नलिखित में कौन सा धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया
जाता है। यहाँ जो आपका कॉपर मिलाया था, क्या मिलाया जाता है? कॉपर यानी तांबा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया मतलब धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का फार्मूला पूछ रहा है तो याद रखिएगा, इसका जो Na2CO3 इंटू 10H2 ये कपड़ा धोने के लिए बड़ा बाल्टी कोई आदमी 10 बाल्टी पानी जियान कर देता है। 10 बाल्टी लगल होगा, सोचिए 10 बाल्टी 10H2O लगल है ना, तो 10 बाल्टी जो में लगल होगा 10H2O, वही आपका पानी का फार्मूला हो जाएगा। इन्हें अगर ध्यान नहीं भी है, लास्ट में 10H2O लगल है तो आप ध्यान रखिएगा धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा यही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात याद रखिएगा 1:3 होता है। कितना होता है? यानी ज़्यादा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और नाइट्रिक कम पाया जाता है। याद रखिएगा 1:3 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगर उल्टेगा तो उलट जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये जो है आपके कहलाते हैं भाग लेने वाले अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अगर बनते हैं और नया पदार्थ को कहलाता है आपका उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद। तो पढ़ा रहे हैं आप, पढ़िए अपना, पढ़ते रहिए, बनाइए, बाद में बात करते जस्ट 5-10 मिनट में। हाँ, नेक्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन के, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूरे भरे पड़े होते हैं वे तो अस्थाई होते हैं ना, क्या कहलाते हैं? अस्थाई, अर्थात वे उत्कृष्ट गैस होते हैं। क्या होते हैं ये? इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन उत्कृष्ट गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और इसी को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इसका बाहरी सेल पूरा भरा होता है, ये पूरा अस्थाई माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है ये कैसी अभिक्रिया है? हम लोग इसमें देख रहे हैं कि सोडियम चांदी को भगा दिया, चांदी का किया भगा दिया, इसका स्थान पकड़ के NO3 के संगे यहाँ बन गया है G। अब ये AgCl के संगे हो गया है, यानी उसके साथ यानी विस्थापन हुआ है डबल विस्थापन हुआ है डबल। तो ये आपके हो जाएंगे डबल विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो होता है एक प्रकार के क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु होता है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका? धारा मापने में ए मीटर, धारा मापने ए मीटर, इसको श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है, आपको पता होना चाहिए। धारा मापने में ए मीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ धारा पूछा है तो क्या हो जाएगा? ए मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खड़िया बोला यानी चूना पत्थर के ये फार्मूला पूछ रहा है आप लोगों से, तो ये जो इसको संगमरमर भी तो बोला जाता है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। इसी को संगमरमर बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसी का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? CaCO3। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, घरों में विद्युत परिपथ समूहित होता है किस क्रम में? आपको जो है समानांतर क्रम में होता है। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। और कौन धारा? प्रतिवर्ती धारा। कितना हर्ट्ज पर? 50 हर्ट्ज पर। कितना वोल्ट पर? 200 वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर। हर्ट्ज कहेगा तो 50 हर्ट्ज, क्रम कहेगा तो समानांतर क्रम। कौन धारा? तो प्रतिवर्ती धारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन एल्काइन के फार्मूला? एल्काइन आ गया, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, किसमें दुगुना करके घटा देगा? जिसमें दुगुना करके घटा देगा आपका फार्मूला हो जाएगा। देखिए यहाँ C में 2 दूनी 4 में 2 गए तो 2, तो ये एल्काइन का जो है फर्स्ट मेंबर है। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर, इसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2। इसका यूज जो है वेल्डिंग के कार्यों में होता है। इसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एक जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। अगला, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पहला यौगिक कौन है? तो याद रखिएगा एरोमेटिक जो है एक प्रकार सुगंधित पदार्थ होता है, इसमें सुगंध निकलता है, और इसका पहला यौगिक जो होता है बेंजीन होता है, जो 6 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? 6 से। इसका फार्मूला होता है C6H6। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो बेंजीन हो जाएगा। ये पहला यौगिक भी माना जाता है। इसमें फार्मूला हो गया C6H6। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ जलीय घोल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है जलीय घोल को जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करने के बाद कर रहा है नीला? तो ये जो आपके हो जाएंगे क्षारक होते हैं, जो नीला कर देते हैं। लाल जो करते हो तो अम्लीय होते हैं, तो नीला करने वाले क्षारक हो गए, और क्षारक में नीला हो जाता है, अम्लीय में लाल हो जाता है, लाल हो गया तो अम्लीय हो गया। आगे भागते हैं। अगला आता है, स्वस्थ शरीर का
सामान्य पीएच मान कितना माना जाता है? तो ये जो आपका होता है 7 से 7.8 के बीच माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन अमलगम है? देखिए यहाँ से अमलगम हमने आपको पढ़ाया है, इसी सेशन में पहले ही पढ़ाया था। इसमें कम से कम एगो पारा होना चाहिए। पारा का संकेत जो होता है Hg होता है, Hg, जिसमें Hg है वही आपका अमलगम है। यहाँ ना Hg है, तो ये जो है 2 को 3 को हो, 4 को 5 को हो, लेकिन उसमें कम से कम पारा होना चाहिए, तभी उस मिश्रण का नाम पड़ेगा अमलगम। तो ये आपके अमलगम हो गए। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला आता है ऑक्सीजन युक्त। ऑक्सीजन युक्त जो है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहती है? तो ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो धमनियाँ। क्या हो जाएगी? धमनियाँ होती है, जो सबसे बड़ी में ले जाती है शुद्ध रक्त को। अगला आगे हम लोग का यहाँ रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? तो इसको जो बोला जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अगला आता है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो होता है चीड़ से प्राप्त है। किससे? चीड़ से, पीपल से। लैटेक्स यानी दूध। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसे पीले उजले दूध निकलते हैं, और उन दूध को जो है लैटेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैटेक्स बोला जाता है। ठीक है, बबूल से जो है आपका गोंद निकलता है। आगे हम लोग भागते हैं। अगला आता है किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? यानी किण्वन क्रिया पूछ रहा है किस में? तो ये जो किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है। किस में? ईस्ट में होती है। अगला आता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये जो है फल कहता है। क्या कहता है? फल कहता है। अगला आ जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबको पता होना चाहिए C6H12O6 होता है। ये आपका आ गया C6H12 और वो 6 हो गया। अगर परमाणुता पूछेगा तो सबके जोड़िएगा 6 + 12 + 6, सब जितना परमाणु शामिल हुआ है ना, टोटल परमाणु की संख्या को ही परमाणुकता बोला जाता है। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला हो गया आपका, इसको ध्यान रखिएगा। और ऊपर वाला जो देख रहे हैं चीनी का फार्मूला C12H22O11, ये चीनी हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किस पौधे को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है हम लोग क्लोरोफिल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्लोरोफिल को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई। अगला क्वेश्चन आता है कि आवेश यानी चार्ज का सही मात्रा क्या होता है? कूलॉम होता है। कूलॉम एकदम होश में याद रखिएगा। आवेश का सही मात्रा क्या होता है? कूलॉम होता है, कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे कि पौधों की पत्तियों में रंध्रों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है आपको द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल्स के द्वारा होता है। पौधों की पत्तियों का रंध्रों का खुलना या बंद होना कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिका करता है। कौन करता है? द्वार कोशिका, जिसको इंग्लिश में गार्ड सेल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये बना रहता है आपको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में कौन सी रस की खास भूमिका होती है? कौन रस सहायक है? तो ये जो होते हैं आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको जो है पित्त रस भी, अग्नाशय, आंत्र रस और इनमें सभी, तो इनमें आपका सब का सब हो जाएगा। तो पौधों की पत्तियों में रंध्रों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो ये सब पढ़ा दिए ना, ये पढ़ा दिए यहाँ, ये इनमें सभी होगा आपका, इनमें सभी। 73वां क्वेश्चन दे रहा है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है किसमें? देखिएगा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है आपको पाया जाता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, अग्नाशय रस में। किसमें? अग्नाशय रस में पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है अग्नाशयी रस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? वो छोटी आंत होती है। कौन होती है? छोटी आंत होती है। नाम है छोटी लेकिन सबसे है लंबी, ध्यान रखिएगा। 75 नंबर आ गया कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो यह मुंह से होता है, जिसे किताबी भाषा में मुख गुहा बोला जाता है। 75 का क्या हो गया आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? तो ये जो होता है लाइपेज होता है। कौन होता है? लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम जो है वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन आ गया ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें? तो यह जो होती है आपको कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलिसिस का अर्थ होता है ग्लूकोज का टूटना। किसका?
ग्लूकोज का टूटना, ठीक ना। तो ये ग्लूकोज टूटता है किसमें, कोशिका द्रव्य में है। अगला क्वेश्चन आता है ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो यह जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ओजोन मंडल पूछेगा ओजोन परत किस में पाया जाता है, अगर ऑप्शन दे देगा इंग्लिश में तो आपको याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर। और ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। कौन सा मंडल पाया जाता है, समताप मंडल। यह जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है। तो नर प्रजनन अंग जो है पुंकेसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो ये जो होता है किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन आ गया इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो अवायवीय श्वसन से जो है बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। तो ये जो है लाल रक्त कोशिकाएं हमारे श्वसन में भाग लेती है, जिसे RBC बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं किसमें। तो ये जो जमा होते हैं आपको कह दे पत्ती में भी, छाल में भी और कोशिका रिक्तिकाओं में भी, अर्थात इनमें सभी हो जाएगा। अगला आता है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। तो ये जो आपका हो जाएगा ग्रास नली में किसी प्रकार का जाइम जो है स्रावित नहीं होता है। तो मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग किसी भी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, तो वो आपका हो जाएगा ग्रास नली। कौन हो जाएगा, ग्रास नली हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील होने वाला कौन कौन है, तो आपका इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन हो जाए, तारों से गतिशील होने वाला कौन हो गया। अगला आता है कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित है। तो पौधों की वृद्धि से संबंधित जो है एब्सिसिक एसिड है। कौन है, एब्सिसिक एसिड आपका हो जाएगा। नहीं गड़बड़ हो गया, पौधे संबंधित नहीं, हाँ ठीक है, पौधे संबंधित यानी वृद्धि रोधक हार्मोन कौन होता है, एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोकने वाला हार्मोन होता है। पत्ता गलावे में, झरावे में, फूल के गिरावे में काम करता है। कौन, एब्सिसिक मतलब ऐब हो गया, क्या हो, ऐब मैंने होता है खराबी, ऐब मैंने कहा था खराबी, तो पौधा की खराबी एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड हो गया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया अच्छा से हम। तो कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है, यानी वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है, तो कौन है, एब्सिसिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है। तो यह जो होता है परिवहन तंत्र का भाग होता है। मानव हृदय पूरे शरीर में ब्लड को जो है सर्कुलेट करने का काम ये करती है। तो आपका जो हो जाएगा परिवहन तंत्र मानव हृदय। अगला आता है कि वो जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित होता है, वो कौन होता है, तो क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। अगला आता है आपका श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का ग्रहण किया जाता है। ग्रहण मतलब एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। श्वसन की क्रिया में निम्न किस गैस को ग्रहण करते हैं हम लोग, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। अगला आता है ग्लूकोज में कार्बन के कई संख्या होता है परमाणु, तो फार्मूला जानते हैं C6H12O6, तो C6 मतलब कार्बन 6, तो कार्बन क्या हो गया आपका 6 गो हो गया। अगला आता है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र अवस्थित होता है कहाँ, तो ये जो होता है आपका मेडुला में होता है। किस में होता है, मेडुला में होता है। 92 नंबर आ गया आपका कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है कितना हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज होती है। कितना होती है भाई, 50 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में आने वाली जो है कौन धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है कितना हर्ट्ज पर, 50 हर्ट्ज पर, 220 वोल्ट पर, और कोरा क्रम में जुड़ा होता है, समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। चलिए आगे हो गया, किसी चालक के प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। क्या हो गया आपका, अब प्रतिरोध क्या कहता है ओम, प्रतिरोधकता क्या कहता है ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का। अगला आ गया आपका कि लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है क्या होता है भाई, बहुत अधिक एक वेग बढ़ जाता है, ये झटका फील होता है। तो लघु पथन के समय तार से तार सटने से जो है प्रतिरोध कम होता है, धारा बढ़ जाता है, अतः आपका जो है लघु पतन के समय धारा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आता है
बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी से जो है आपका दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। कौन सी धारा होती है? दिष्ट धारा। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो है जनित्र बोलते हैं, जिसको जनरेटर बोला जाता है। जनित्र जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल कर देती है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल कर देती है। जनित्र को डायनेमो भी बोलते हैं। अगला आता है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करती है? तो ये जो आपका हो जाएगा विद्युत मोटर होता है। कौन होता है? विद्युत मोटर जो है दिक् परिवर्तन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पवनों का देश किस देश को कहते हैं? डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। इसके लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य अवयव कौन होता है? तो मेथेन होता है। कौन होता है? मेथेन होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी जो है आवर्धन का बराबर किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है V/U, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ठीक है ना। तो ये V/U आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचारित सेक्सुअल रोग है, यानी रोग नहीं है, लैंगिक संचारित रोग नहीं है? तो देखिएगा, लैंगिक रोग कहेगा तो एड्स लैंगिक रोग है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, टाइफाइड जो होता है लैंगिक संचारित रोग नहीं है, यह जो सेक्सुअल रोग नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला था, मानव नेत्र में होने वाला कौन लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? तो यह जो है आपको कह दे, रेटिना अर्थात दृष्टि पटल पर बनाती है। रेटिना पर आदमी के कौना आँख पर, आदमी के मतलब आँख के कौना भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत कार्य करता है किस पर? तो यह जो होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। विद्युत जनित्र जो होता है, जनित्र का है डायनेमो का है, वह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नहीं है, तो ये आपका जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है स्रोत नहीं है। बायोगैस का लकड़ी डबल लिखा गया है यहाँ पे, जो भी खरपतवार भी खर होता है तो नहीं है, तो कौन है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो ये आपको जो है कोयला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न उपकरण में प्लस और माइनस चिन्ह कौना में नहीं होता है? तो ये जो नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, किसी भी कुंडली में नहीं होता, सब इसमें से होता है, ठीक है ना। एमीटर में, वोल्ट मीटर में होता है, कुंडली में नहीं होता है प्लस माइनस। अगला आता है खतरे के संकेत के जो है कौना रंग को बनाया गया है? तो वो जो होता है लाल होता है। कौन होता है? लाल, क्योंकि इसका वेव लेंथ सर्वाधिक होता है, बहुत दूर से भी दिखाई दे देता है। अगले हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1 जूल और 1 कूलम के अनुपात को क्या बुलाया जाता है? 1 वोल्ट बुलाया जाता है। 1 वोल्ट। 1 V बराबर होता है 1 J/1 C। क्या किसका संकेत है? कूलम का। और J जो है आपका उष्मा का जो है या किया गया कार्य का मात्रक होता है। अगला आपका आता है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत किसे माने जाते हैं? तो ये जो होते हैं नाभिकीय संलयन को माने जाते हैं, नाभिकीय संलयन को माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होता है भाई? तो ये जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का है या विभव का है, इसका ऐसे मतलब जो है वोल्ट होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये जो मुख्य स्रोत सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, अगला क्वेश्चन है 114 नंबर आ गया कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित, किस पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न आ गया कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है क्या? तो यह जो होता है वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग के आँख पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अगला आ गया, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही हो तो धारा के मान हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ फार्मूला होता है I = Q/T। Q आवेश हो गया ना, तो आवेश कितना दिया? 120 कूलम दिया है।
और 1 मिनट को सेकंड में बदल दीजिएगा तो 60 सेकंड हो गया। तो 60 सेकंड 60 से 60 दूना 120, 2 एम्पियर कहाँ है जी? 2 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी में आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? तो इसको जो है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ये परिभाषा भी हो गया। अगर पॉसिबिलिटी में पूछता है विद्युत धारा किसे कहते हैं तो ये लिख सकते हैं आप, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, अति भारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है क्या? तो ये इसमें भी अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? अधिक बढ़ जाता है। और बढ़ जाने की वजह से आपके जितने भी डिवाइस जुड़े होते हैं उसमें वोल्टेज कम पहुँचता है, जो काम नहीं करता है। आ गया यहाँ से अगले का क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो कौन होता है? प्रतिरोध होता है। कौन होता है? प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस बीच में मोट और किनारे पर पातर। किनारे पर पातर, बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटा कौन है जी? यहाँ जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बात सही है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है कौन? उत्तल लेंस होता है। ऐसे होता है उत्तल लेंस, किनारा पतला बीच में मोटा। ये जो होता है आपका अवतल लेंस होता है, जो किनारे पर मोटा है बीच में पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच में क्या होता है? तो ये जो होता है आपका आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण होता है, विकर्षण। यानी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में जो है प्रतिकर्षण होगा। साउथ पोल में भी वही होगा, लेकिन साउथ और नॉर्थ में अलग अलग होने पर ये आकर्षण, विकर्षण, अट्रैक्शन होता है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको किस में? तो मोटर को चाहिए बिजली दे दीजिएगा ना, तो हनहना के हवा खियावे लगता है, ठीक ना। तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जो है, या प्रचलित मात्रक भी कहे, प्रचलित मात्रक डायोप्टर है, ऐसे मात्रक जो है पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो गया मीटर के पावर 1, यानी 1/मीटर, यानी मीटर के पावर -1। यहाँ पे पावर 1 है ना जी। तो ये हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा इसको भी। लेंस की क्षमता कैसे मतलब मीटर पर। ऑप्शन नंबर सी, या इसी को बोला जाता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन आता है, आकाश का नीला रंग क्यों प्रतीत होता है? तो यह जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग जो है काला होता है। क्या होता है? काला होता है। ऑप्शन नंबर अगता अगले का, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है। एक मतलब है उदर्पण कौन है? तो उदर्पण आपको जो हो जाएगा, समतल दर्पण है तभी ना उसका आकार उसके आकार के बराबर है। अगला क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो यह जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। वैल्यू ध्यान रखिएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है कि 1 kWh में, 1 किलोवाट घंटा में। अगला क्वेश्चन आता है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक अम्ल को जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एसिटिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, जबकि मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? संगीत के 7 गो सुर होता है। सा रे गा मा पा धा, 7 गो। 8वां सुर जो होता है 7वां का पहले के बराबर होता है। तो संगीत में 7 गो सुर होता है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर आ गया आपका 130 कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ रखने में उपचयन की गति होती है। वायुरोधी मतलब जब हवा कम पहुंचता है, 9 के बराबर पहुंचता है, हवा को रोक देता है, तो उसमें जो है खाद्य पदार्थ का जो है उपचयन धीरे धीरे होता है, धीमी होता है, यानी अरुआता नहीं है, बस जाता नहीं है, धीरे धीरे बस जाता है। नेक्स्ट आ गया एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन CnH2n+2 का नाम है, +2 कैले है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो गया। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जबकि एल्कीन का CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का -2 होता है, CnH2n-2। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का है, ये एल्कील है, और जबकि ये जो है आपका एल्केन है। क्या है? एल्केन है। सारा प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, होश में रहिएगा।
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि दूरदृष्टि उसका उपचार जो है उत्तल लेंस से किया जाता है। कौन लेंस से? उत्तल लेंस से दूरदृष्टि उसका उपचार किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि उसका उपचार अगर पूछता है तो आपको अवतल लेंस हो जाता है। बरका के जैसे दूर में कम लेटर है तो उत्तल छोटका लेटर है, छोटका से बरका के तो दूरदृष्टि उसका उपचार उत्तल लेंस किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि उसका उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि केरल में वर्षा जल संचयन को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं पता आप लोगों को? इसको जो है सुरंगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुरंगम। तो यहाँ याद रखिएगा सुरंगम होगा। केरला में जो है पानी बचाता है ना, वर्षा पानी, उस प्रक्रिया को जो है सुरंगम बोला जाता है। बिहार में वही चीज बाकी आहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहरा। काटा केरला में बोला जाता है, जबकि बंधारा महाराष्ट्र में बोला जाता है। केरला पूछा है, सुरंगम हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग। अंदर में चुंबकीय क्षेत्र रेखा है किस ध्रुव से निकलती है? तो ये जो होता है आपको निकलती है कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, एंटासिड किस प्रकृति का होता है? ये जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। एंटासिड जब पेट में गैस हो जाता है तो अम्ल बढ़ जाता है ना, अम्ल बढ़ने की स्थिति में पेट में डमडम हो जाता है, गैस हो जाता है, उसको मिटाने के लिए क्षारा खाना पड़ता है और क्षारा के तौर पर एक दवा है एंटासिड। आप उसको ले लेते हैं, आपको गैस से रिलैक्स मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है भाई, अगला है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन हार्मोन? वो आपका इंसुलिन है। कौन है? इंसुलिन जो है कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न आ गया कि निम्न में कौन आयनिक यानी कौन प्लस माइनस में होता है? प्लस माइनस में होने वाला वो आपका हो जाएगा CaCl2। कैल्शियम पर 2 प्लस, क्लोरीन पर 1 माइनस। बाकी जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सब सहसंयोजक यौगिक है। कौन है? सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं प्लस माइनस में नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है भाई? तो ऑक्सीजन संयोग नहीं करने वाला आपका मेटल हो जाएगा गोल्ड। इसलिए जो है इसका सोना चांदी का खूब लोग गहना बना के पहनता है, जल्दी काला नहीं पड़ता है, इसी कारण महंगा भी है। तो ये हवा से रिएक्शन अभिक्रिया नहीं करता है। अगला आ गया शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये जो होता है जो है 24 नहीं बल्कि 24 कैरेट का ही होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? 0.03%। 0.03%, 10,000 में 3 भाग। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कितना होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है अणुसूत्र जो होता है H2SO4 होता है। क्या हो गया? H2SO4। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसिड का क्रियाशील समूह कौन होता है? तो बॉन्ड COOH। बॉन्ड C ये वाला हो गया अम्ल का बॉन्ड COC क्या हो गया? COOH। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन का परमाणु तो 3 गो, इसीलिए का फार्मूला क्या है? O3 है। क्या है? O3। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त यानी क्षैतिज कतारें पंक्तियाँ कितनी हैं? तो ये जो आपकी हो जाएगी 7 गो होती है। ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त है। कै गो है? 7 गो। अगला क्वेश्चन आता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध माने आधा यानी हेमी हाइड्रेट का सामान्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर C हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन हम लोग का मिल जाता है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 गो। ना उधर द्रव्यमान हो गया था 8 गो। क्या हो जाएगा? 8 गो द्रव्यमान हो गया 16। 16 का संख्या सल्फर का होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो गया? 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। 1 पिकोमीटर कितने बराबर होता है? 1 पिकोमीटर जो है आपको 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 के मीटर के बराबर होता है। अगला आता है कि एथेनॉल का क्रियाशील समूह, एथेनॉल यानी अल्कोहल है। अल्कोहल पूछ रहा है ना, ऑल जो है अल्कोहल का प्रत्यय रहता है। अल्कोहल का एक मिनट, तो ये आपको पहले ही दिखाई दे रहा है बॉन्ड OH। क्या हो गया? बॉन्ड OH। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसी अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थ क्या कहते हैं भाई? तो नया पदार्थ कभी कहा आएगा? अभिकारक कहा आएगा जी। क्या कहा आएगा? अभिकारक तो शामिल होता है तो प्रतिफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
प्रतिफल। ठीक है, शामिल होने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं या प्रतिकारक बोलते हैं, जबकि बने नए पदार्थ को प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। अब हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ये 150 प्रश्न हमने आपको इस वीडियो में पढ़ाया। अगला एगो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आपको जो कमेंट कर देना है, निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? H2CH4 C2H6 C2H2, इसलिए 4 आ सके जा घबरा गया। हाँ, तो हो गया ये आपका जो है, ये आंसर जो है आप कमेंट करके बताइए कौन बायोगैस है। लेकिन ये बात बता दें कि मेथेन होता है। मेथेन का कौन फार्मूला है? आप कमेंट में ऑप्शन को लिख दीजिए। और ये हम 150 पढ़ा दिए। इसके बाद फिर इसका जो है आप लोग दूसरा कड़ी हम 150 फिर पढ़ाने वाले हैं। 300 प्लस क्वेश्चन रखे एकदम मेन। तो इसको जो आप जो भी आदमी एग्जाम दे के आया एकदम देख लीजिए और जय जय। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।